नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ के आर्यनगर की है। दरअसल आपको बता दें कि आर्यनगर में रहने वाले साहिल के द्वारा कई लोगों पर गाड़ी में उठाकर ले जाने के आरोप लगाए गए हैं और मारपीट करने के भी आरोप साहिल के द्वारा लगाए गए। दरअसल आपको बता दें कि साहिल की माने तो साहिल ने कहा कि मैं पहले अपने गांव में रहता था और गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मुझे अपने घर में रखा गया था और वहां पर करीब 10 साल से वो वहीं पर रह रहा था और अब अपनी मां के पास बहादुरगढ़ के आर्यनगर में आया था और वो उन लोगों को नागवारा गुजरी और उनके द्वारा साहिल को उठा लिया गया, ऐसा साहिल के द्वारा बताया गया है और साहिल के साथ मारपीट भी की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि सेक्टर 9 चौकी में मामला दर्ज किया गया है और साहिल का आरोप है कि उसके साथ मारपिटाई की गई है और उसको बंधक बनाकर लेकर जाने की कोशिश की गई थी, जिसकी विरोध में उसके पड़ोस में रहने वाली जो तस्वीरों में दिखने वाली महिला है उनके द्वारा विरोध किया गया, तो उसके साथ भी धक्का मुक्की आरोपियों के द्वारा की गई है। वही आपको बता दें कि साहिल को चोट भी आई है और फिलहाल साहिल बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस मामले में साहिल ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की जल्द से जल्द मांग की। जी मेरा नाम साहिल है जी। मैं फिलहाल गांव गड्डी साने गांव रहता हूँ, यहाँ पे हूँ बहादुरगढ़ आर्यनगर में जी। मतलब कि मैं अपने गांव में रहता 10-12 साल से वहाँ पे छोटा और रिंकू के पास में रहता था मैं, और वहाँ क्या जी उनके पास में काम करता था जी। नहीं मुझको कोई नहीं जी, नहीं कोई रुपया देते थे नहीं और कुछ, और मैं बोलता था रुपयों को तो मुझे मारते थे। 10-12 साल से रहता था जी मैं उनके पास। तो उसके बाद में जी मैं वहां से अपनी मम्मी के पास आ गया, अपने यहाँ पे गाड़ी गुड्डी चलाने लग गया। तो फिर उसका फोन आया कि तू यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया था करीबन 1 महीना हो गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद उनका मेरे द्वारा फोन कराया कि बोला तू आ जा या आ जा, हम गाड़ी तो आ देंगे नु कर देंगे। मतलब झूठा लारसा ला रहे थे, मैं गया नहीं। तो फिर वे कल सुबह 8:30 बजे मतलब कि 4 जने थे जी, रिंकू और रिंकू का पापा का नाम है कृष्ण और अमन, अजय और एक और है रिंकू जी। ये चारों जने मैंने घर से उठा के ले गए और मेरी बेबे बोली तो इसका भी धक्का लगाया। मैं वहां पे चिल्लाया, मतलब कि किसी ने कुछ नहीं सुना वहां पे। तो जी वे छोटे का भाई बड़ा है जी, रिंकू कृष्ण नाम है उसके पापा का जी। हाँ ये उठाने वाले थे जी 4 जने जी। जी छोटा और जी उसका रोहित नाम है जी। उसने कहने पे जी रास्ते में भी उसने फोन किया कि मैंने आगे से ट्रैक्टर हटा दिया गाड़ी को, सीधा तू अंदर आने दे। छोटे ने रोहित ने कहा जी। हाँ जी मैं इसीलिए उठवाया। फिर वहां से मतलब कि पुलिस आई, फिर मेरे पे झूठा आरोप लगाया चोरी का, किसने बैटरी उठाई। फिर वहां पे पुलिस वालों ने ऐसे बोला कि इसने कुछ नहीं उठा रखा। फिर यहाँ से बहादुरगढ़ से पुलिस गई जी, जो वो मैंने यहाँ पे लेके आई। और क्या नाम यहाँ पे लेके आने के बाद में जी अब तक पुलिस ने फिर यहाँ पे कंप्लेंट करवाई और जी पर्चा दर्ज हो चुका है। अब तक तो पुलिस से इंक्वायरी कर रही है यहाँ पे जी सेक्टर 9 में जी। चोट देख लो जी, यहाँ पे आंख पे मार रखी है जी, और जी यहाँ पे देख लो जी कमर में जी, देख लो जी। उसके बाद में जी फिर मेरी मम्मी काम पे चली गई थी जी। मेरी मम्मी काम पे जाने के बाद में वे मैंने घर से उठा के ले गए। वे रात को यहीं पे गली में खड़े थे, दिन में पता लगा और जी गाड़ी में मेरे चारों जने ने मारे जी। फिर वहां पे घर पे जाने के बाद में जी उसने छोटे ने, और छोटे का नाम रोहित का नाम ही जी छोटा लेते हैं, उसने जी फिर मेरे आंख पे मारा जी। यहाँ पे रोहित का जी, छोटे का जी। जी मैं ऐसे ही चाहता हूँ जी, अभी तक तो पुलिस वाले से ही सुनाई कर रहे हैं और मतलब कि मेरा यही होना चाहिए जी। 4-5 जने हैं जी, एक तो रिंकू जी है, एक अमन जी है, दूसरा अजय है जी, और तीसरा फिर एक और रिंकू है जी, और 5वां जी रोहित है जी। रोहित का इनाम छोटा लेते जी, इन पर 500 पर कार्रवाई होनी चाहिए जी, मेरा ये कहना। जी मेरा नाम ज्योति है। क्या हुआ कल? ये मेरी आंटी है, मेरे साथ में रहती है। तो ये तो चली गई थी कल अपने काम पे, मतलब झाड़ू पोछे का ही काम करती है, और ये भाई था घर पे ही। तो 2 लड़के आए घर के अंदर,
एक का तो क्या नाम उसका, रिंकू। देखो दूसरे का मैं नहीं जानती। हाँ जी, एक का तो मैं जानती हूँ, रिंकू। उसी से मैंने उसका नाम पूछा था, भैया आपका क्या नाम है? माँ रिंकू आपका नाम बोला। एक बार तो वो बोला नहीं, दोबारा बोला हाँ रिंकू है। माँ ठीक है। फिर वो बोला कि हाँ बहन ये भाई यार है, इसकी शादी है, जो उसके साथ में था, बोला उसकी शादी है और उसके लिए इसको इनवाइट करने आया हूँ मैं। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो मैं तो अपने बर्तन मांजने लग गई, इतने में इसको बाहर ले गए, साहिल को बाहर लेके गए। ये 2 मिनट तो खड़े हुए वहां, बीड़ी बीड़ी पिए इनने। और फिर रिंग को बोला भाई गाड़ी बैक कर। तो ये गाड़ी बैक करते ही कल इसकी साहिल की आवाज आई मेरे को, ज्योति बेबे बचा ले, ज्योति बेबे बचा ले। तब मैं बाहर गई हूँ, भाग गई। तो मैंने उनसे कहा भी, मगर भाई क्या बात है, बात बताओ क्या बात हुई है? बोले ये चोरी करके लेकर आया। मैं क्या चोरी करा? बोले बैटरी। मैं बोली बैटरी दिखा भाई, कित है चोरी करी है तो दिखानी तो चाहिए ना था ना। कहाँ भाई है? भाई अगर बात हुई है तो घर परिवार भी होता होगा कुछ, माँ बाप भी होते होंगे, इसकी माँ के सामने बैठ के बात करो भाई। उसने क्या करा, इसको धक्का मारा पहले साहिल को अंदर, फिर मेरे को धक्का मार दिया, तू साइड हो। बस फिर ये करके गाड़ी पीछे की बंद और ले गए गाड़ी को। हाँ बहुत चोट लग रही है, कमर पे भी लग रही है, आंख भी पूरी सूजी हुई है, मतलब पूरी ऐसी हो रही है, लाल हो रही है आंख उसकी, और इतना हिस्सा जो बिल्कुल लीला हुआ है पड़ा। पुलिस की कार्रवाई? हाँ जी पुलिस आई थी। हाँ जी।